शिक्षा ग्रहण करने वाली महिलाओं एवं युवतियों को अपने पैरों पर खड़ा होने की नसीहत। आईपीएस नताशा गोयल। आईपीएस अधिकारी नताशा गोयल का इन 24 लाइव न्यूज चैनल पर लाइव इंटरव्यू। अपने इंटरव्यू के दौरान बोली नताशा गोयल, मुझे आईएएस नहीं आईपीएस बनना था और इसके लिए परिजनों को बिना बताए आईपीएस की तैयारी की थी। पुलिस विभाग में मैं अंदर से ज्वाइन करना चाहती थी। वो मेरे अंदर था मन में कि मुझे आईएएस अधिकारी ना बन के मुझे आईपीएस में ही ज्वाइन करना है। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया था कि मुझे पुलिस विभाग में जाना है। ये अपने ही अंदर मेरे को था कि नहीं, मैं जाऊंगी तो मैं एक वर्दी की जॉब में ही जाऊंगी। शिक्षा ग्रहण करने वाली महिलाओं एवं युवतियों को अपने पैरों पर खड़ा होने की नसीहत। महिलाओं एवं युवतियों के माता पिता से उनके लिए दहेज के लिए पैसे न जोड़ने की, बल्कि उन जोड़े गए पैसों से लड़कियों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा करने की अपील की। सबसे पहले उनके माता पिता के लिए मेरा संदेश है। हमारे अभी तक एक जो समाज में एक सोच है कि जैसे ही घर पे बेटी होती है तो माँ बाप जो है दहेज के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं। मैं माता पिता को ये मैसेज कन्वे करवाना चाहती हूँ आपके चैनल के थ्रू कि आप बच्चियों की दहेज के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, जोड़िए, बट अगर आप दहेज के पैसे जोड़ने के चक्कर में उसकी शिक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो मत करिए। आईपीएस नताशा गोयल ने और क्या कुछ बताया, जानिए इस स्पेशल इंटरव्यू में। पीलीभीत रिपोर्टर राजेश गुप्ता के साथ आईपीएस अधिकारी नताशा गोयल का ये खास इंटरव्यू। N24 न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने एक महिला होकर पुलिस विभाग में एक बड़ी आईपीएस अधिकारी बनकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। इनका नाम है आईपीएस अधिकारी नताशा गोयल। आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि आपने अपने जीवन में क्या शिक्षा ग्रहण की है और आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, किस तरह से आप पुलिस विभाग में आई हैं? मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं और मेरे भाई बहन हैं और मेरी बड़ी बहन जो है वो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो मुंबई में एमएनसी में काम करती हैं। छोटे भाई जो हैं वो पंजाब से, मेरी पृष्ठभूमि पंजाब है तो वो वहीं पे है और वहीं पे रह के वो अपना बिजनेस का काम कर रहे हैं। और मेरी जो एजुकेशन का बैकग्राउंड है तो स्टार्टिंग की जो स्कूलिंग है वो मेरी कॉन्वेंट स्कूल सराबा नगर लुधियाना से रही। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मैं चंडीगढ़ भी गई थी 2 साल के लिए 11th और 12th में। उसके बाद फिर मैंने ह्यूमैनिटीज में स्विच किया क्योंकि मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहती थी। तो उसके लिए फिर मैंने लुधियाना से ही बीए से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद जो मेरी मास्टर्स की पढ़ाई और फिर एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई मेरी जेएनयू से रही, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से, और वहीं से मैंने पीएचडी पूरी करके और फिर इस एग्जाम की तैयारी की थी। जब आपने अपने परिवार वालों को बताया कि आप पुलिस विभाग में जा रही हैं, क्या रुझान रहा? मैंने स्टार्टिंग से तो नहीं बताया था उनको कि मुझे पुलिस विभाग में जाना है। उनको बस यही पता था कि मुझे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करनी है। पुलिस विभाग में मैं अंदर से ज्वाइन करना चाहती थी। वो मेरे अंदर था मन में कि मुझे आईएएस अधिकारी ना बन के मुझे आईपीएस में ही ज्वाइन करना है। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया था कि मुझे पुलिस विभाग में जाना है। ये अपने ही अंदर मेरे को था कि नहीं, मैं जाऊंगी तो मैं एक वर्दी की जॉब में ही जाऊंगी। जैसा कि आप अब आईपीएस अधिकारी बन गई हैं और आईपीएस अधिकारी बनने के बाद आपने कहां-कहां अपनी सेवाएं दी हैं? आईपीएस की ट्रेनिंग मैं 2023 बैच से हूँ। तो पहले हमारी 1 साल की पूरी ट्रेनिंग चलती है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। तो हैदराबाद में 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर हमारे एक डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, व्यवहारिक प्रशिक्षण। उसके लिए मैं बनारस में थी, बनारस कमिश्नरेट में, वाराणसी कमिश्नरेट। तो वहाँ पे 6 महीने की मैंने ट्रेनिंग ग्रहण की और उसके बाद फिर हम वापस फेज 2 के लिए जाते हैं हैदराबाद में अकेडमी में। तो वो हमारी तकरीबन 2 से 2.5 महीने की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद मैं पीलीभीत में मेरी पहली पोस्टिंग है। पीलीभीत में आई हैं और आपने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी आपने महिलाओं के लिए भी बड़े अच्छे कार्य किए हैं। तो जानना चाहेंगे कि किस तरह से अपराधों पर आपकी प्राथमिकता रहेगी और किन अपराधों पर आप जो है रोक लगाएंगे? सबसे बड़ी प्राथमिकता, क्योंकि मिशन शक्ति कार्यक्रम जो एक मिशन शक्ति का लॉन्च किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी एक प्राथमिकता है इसको लेके, महिला की शक्ति, महिला की सुरक्षा को लेकर। तो सबसे पहली प्राथमिकता यही रहती है कि प्रत्येक महिला जनपद की सुरक्षित महसूस करे
और उसको कहीं पे भी जाना है अपने प्रोग्रेस के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो काम के लिए बाहर निकलना चाहती है, तो उसमें उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसके लिए हमने हर स्कूल कॉलेज में जाकर जहाँ पे भी संभव पड़ा हमने महिलाओं से जाके बात करी। उनको जो हमारे मिशन शक्ति के लेके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, 112 है, 1090 है, उसके बारे में उनको रूबरू करवाया। दूसरी मेरी सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिकता रही है कि साइबर अपराध को लेकर महिलाएं जागरूक हों, क्योंकि आज के डिजिटल एज में हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन से ही जो साइबर अपराध है वो होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे अनपढ़ जो व्यक्ति है केवल उसी के साथ साइबर अपराध हो। हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट थी और जो गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत जिनको पैसे मिलने होते हैं, उनके साथ भी साइबर अपराध रिसेंटली हुआ है। तो दूसरी प्राथमिकता ये रहती है कि साइबर अपराध के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, और तीसरी प्राथमिकता रहती है कि जो हमारे थाने का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार हो। उसके लिए मिशन शक्ति केंद्र बनाए गए प्रत्येक थाने में, साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जो भी कंप्लेंट्स थाने पर आते हैं उनके लिए एक सुरक्षित माहौल बने। उसके लिए मिशन शक्ति केंद्र के साथ साथ सीओस के स्तर पे, क्षेत्राधिकारी के स्तर पे हर क्षेत्राधिकारी के ऑफिस में क्रैच बनाए गए हैं, पुलिस लाइंस में क्रैच बनाया गया है, ताकि जो भी बच्चे आते हैं साथ में उनके खेलने का, उनके रहने का हो। और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने जो पहलू स्टेप लिया है, दैट इज अबाउट इंस्टॉलिंग सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स। एक टैबू हटता है इससे, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन इज समथिंग वेरी बेसिक। हर महिला जो है उस साइकिल से निकलती है, तो उसके लिए जो भी कंप्लेंट्स आती हैं महिलाएं, कई बार वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करती हैं कि उनको सैनिटरी पैड मांगना पड़ता है। तो हमने प्रत्येक थाने पे ये मशीन्स को इंस्टॉल करवाया है, ताकि कोई भी महिला असहज महसूस नहीं करे। अगर उसको कुछ मासिक उसका चल रहा है तो वो उसको ले सके। तो इस प्रकार से हमने ये स्टेप्स लिए। आप विभिन्न क्षेत्रों में जो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं महिलाएं और युवतियां, उनके लिए आप जो है क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उनके लिए यही कहूंगी कि सबसे पहले उनके माता पिता के लिए मेरा संदेश है। हमारे अभी तक एक जो समाज में एक सोच है कि जैसे ही घर पे बेटी होती है तो माँ बाप जो है दहेज के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं। मैं माता पिता को ये मैसेज कन्वे करवाना चाहती हूँ आपके चैनल के थ्रू कि आप बच्चियों के दहेज के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, जोड़िए, बट अगर आप दहेज के पैसे जोड़ने के चक्कर में उसकी शिक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो मत करिए। आप उसके दहेज के पैसों को उसको पढ़ाइए, उसको शिक्षा ग्रहण करवाइए। कल को ताकि अगर किसी लड़के से उसकी शादी होती है और वो लड़का जो है उसका ध्यान नहीं रखता है, वो इतनी सक्षम हो कि अपना और अपने बच्चे का पेट पाल सके। सबसे जरूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अपने आप से अपना इतना सामर्थ्य दीजिए अपनी बेटी को कि वो कल को अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। तो मैं आपके चैनल के थ्रू यही कहना चाहूंगी, जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों को कुछ और चीज अच्छी लगती है, मे बी पार्लर का कोर्स अच्छा लगता है उनको, या कोई सिलाई कढ़ाई का काम अच्छा करता है। आप कुछ भी सीखो, एक स्किल सीखो, ताकि कल को आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। तो यही मेरा मैसेज है और यही मेरा रिक्वेस्ट है और यही मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। आपने IN24 न्यूज लाइव में अपने जीवन से संबंधित जानकारियां साझा की। आपने महिलाओं को जागरूक होने के लिए भी हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी है। आपने हमारे चैनल के लिए अपना जो बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए हमारा चैनल जो है आपका बहुत हार्दिक आभार करता है और आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पीलीभीत से राजेश गुप्ता, IN24 लाइव।